नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के दौरे पर थे 23 तारीख को और ब्रिटेन और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब इसको लेकर बुद्धिजीवियों में थोड़ी सी बेचैनी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो चुका है कि एक ज़माने में ब्रिटेन भारत पे राज किया और करीब 200-250 साल तक राज किया। और मज़े की बात तो ये है कि आज भारत उसके साथ ट्रेड डील किया है। ये वही ब्रिटेन था जिसकी वजह से भारत ने 1947 से लेकर 1991 तक कोई देशों से कोई भी ट्रेड वगैरह एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि भारत अपना एक क्लोज इकोनॉमी रखना चाहता था। क्योंकि हर सूटकेस वाले आदमी से भारत डर जाता था, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो अंग्रेज़ों की चाल हो। आज उसी के साथ भारत ट्रेड डील किया है और इसके लिए बुद्धिजीवियों में एक बहुत बड़ी बेचैनी भी है। और बेचैनी ये है कि हम उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जो हमारे ऊपर राज कर रहा था। अब बात भी सही है, क्योंकि 200-250 सालों तक इन लोगों ने जो हमारे ऊपर आफत ढाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक अंग्रेज आया, भारत से परमिशन मांगा, फिर क्या हुआ, फिर किस तरह, मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसके साथ। जो ब्रिटिश और भारत के बीच में जो एक तरह से व्यापार किस तरह सत्ता में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए भारत में हर समय एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है कि हमें ब्रिटेन से कोई समझौता करना चाहिए, खासतौर पर व्यापार को लेकर। ये खूब चर्चा में रहता है। लेकिन अब वही ब्रिटेन के साथ आज हम FTA साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम ब्रिटेन के बाज़ारों में अपने माल बड़ी आसानी से बेच सकते हैं, जीरो टैरिफ पर, यानी कोई टैक्स वगैरह, मतलब एक तरह से जो टोल लगता है, एक तरह से मान के टैरिफ की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं लगेगा। और ब्रिटेन भी भारत के बाज़ारों में अपने सामानों को भेजेगा और भारत में हम एक मिनिमम 3% का टैक्स उस पर लगाएगा, यानी वो भी ना के बराबर ही है। यानी अब इसमें कुछ प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कुछ उनके यहाँ बाज़ारों में उनके मार्केट पर हमारा कब्जा होगा, कुछ हमारे मार्केट पे वो कब्जा करेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन इसमें वही पुराना डर जो आज से करीब 100 साल पहले एक फैला हुआ था कि कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत पर आएगा व्यापार करने और राज करना शुरू कर देगा। तो एक बात बता दूं कि इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं है। ये बेकार की भ्रम है और बेकार का डर है, क्योंकि इस तरह का भारत करीब 170 देशों के साथ, 75 देशों के साथ फ्री मतलब व्यापार करता है। और भारत का करीब व्यापार पूरी दुनिया से करीब 700 बिलियंस का है और इनके साथ मात्र 23 बिलियंस का हमारा अभी तक है, जिसे हम 112 तक पर ले जाने का टारगेट रखे हैं। जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट किया गया है, उसको पूरा करने के लिए हमें अलग अलग देशों से जो समझौते हो रहे, उस समझौते में ही एक ब्रिटेन का भी एक समझौता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इससे प्रभाव तो ये पड़ेगा कि जो यूरोपियन यूनियन है, यानी यूरोप के देश हैं, जो उनके ऊपर भारत के प्रति अपनी सोच बदलने की एक दबाव पड़ेगा। अक्सर आप देख रहे होंगे कि धमकी वगैरह देते रहते हैं कि हम आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अक्सर ये सुनने में आता है। अब इस तरह के डर दिखाने से अब उनका काम नहीं चलेगा। अब एक तरह से मान के चलिए कि उन्हीं का एक मित्र, उन्हीं के बगल में रहने वाला भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। वैसे तो भारत के बहुत सारे देशों से किया है ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ये एक खास इसलिए हो जा रहा है, ब्रिटेन चूंकि भारत पर उसने 200-250 साल तक राज किया है और अब समय बदलते रहता है। उनकी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है। अब ये अलग विषय है कि इकोनॉमी बड़े होने से किसी देशों के आम आदमियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये एक विवादास्पद ये है। उदाहरण के रूप में चीन ही है कि उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत से करीब 4-5 गुने उनकी बड़ी इकोनॉमी है। तो
इसलिए और फिर भी वहाँ के लोगों में आज भी गरीबी देखी जाती है, खासतौर पर जो बड़े शहरों से दूर बस्तियां हैं, उन छोटे छोटे शहर हैं या गांव हैं, उसमें बहुत काफ़ी अभी भी गरीबी है। तो बड़ी इकॉनमी होने से गरीबी खत्म हो जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह का कोई बातों पर, इस पर लंबी बहस हो सकती है, इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन हम अभी इतना ही जानते हैं कि हमारी इकॉनमी अभी ब्रिटेन से बड़ी इकॉनमी है। और ब्रिटेन हमारा अब पहले वाली बात नहीं है कि हमारे पास आकर ट्रेड एग्रीमेंट करेगा और एग्रीमेंट करने के बाद फिर हमारी नेताओं को बरगलाकर फिर वहीं पता चलेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरह का कोई जो भी भ्रम है वो, इसमें कोई बुनियादी सच्चाई नहीं है। सच तो यही है कि भारत अब एक उभरता हुआ सितारा है। भारत अब एक ताकत के रूप में उभर रहा है। और हमने जो 2047 का जो टारगेट रखा है विकसित भारत का, उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी लक्ष्य को पाने का एक जरिया है ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब 2047 का जो विकसित भारत होगा, अब इस पे भी विवाद है। विवाद ये है कि दो पक्षों में ये बटा हुआ है। एक 2047 को एक सपने की दिखाने की बात कर रहा है कि सपनों के सौदागर वाली बात है, जो कि आज भी अगर बम्बई शहर की बात करें तो बम्बई शहर के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियों का अभी आलम इतना है कि उसे किसी बड़े शहरों में मतलब एक तरह से बहुत गंदी तस्वीर है। अब 20-30 साल में ऐसा क्या हो जाए कि हम ब्रिटेन बन जाएंगे, अमेरिका बन जाएंगे। अब ये अभी जो बहस इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस तरह के भी तर्क हैं कि ये एक हवाई बात है। खैर, जो सरकार कहती है उसी पर हम बात करने वाले हैं। बात वही है कि सरकार ये कर रही है कि जो 2047 का हमने टारगेट रखा है विकसित भारत का, और विकसित भारत का जो कदम है तो उसमें से ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका एक कड़ी है। यानी ये हमें मंजिल की तरफ ले जाने में थोड़ा सहयोग करेगा। अब इसमें कितना सहयोग होगा, इससे किस तरह सहयोग होगा, तो मैं इतना ही बता दूं कि यूरोपियन यूनियन बार बार भारत को धमकी दे रहा है। और धमकी इसलिए दे रहा है कि वो अमेरिका को खुश करने के लिए, और अमेरिका भी भारत को कई तरह की धमकी देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये लोग जब धमकी देंगे तो उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि उन्हीं के बगल में बैठा हुआ ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार कर रहा है। और ये लंबे समय से जारी था, ये 2021 से ही इस पर बातचीत जारी थी। अब यूरोप के अलग अलग देशों से भी बातचीत चल रही है। तो आने वाले समय में हम और भी देशों से आप देखिएगा कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। और हम 2047 का जो लक्ष्य रखा गया विकसित भारत का, वो भी पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात फिर वही मैं विपक्ष की बातों में भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक विजन है 2047 की हम विकसित भारत का, तो उस विजन के साथ आम आदमी की समस्याओं को भी दूर करने का विजन होना चाहिए। सिर्फ बड़ी इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के व्यापार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस व्यापार का आम आदमियों को फायदा मिलना चाहिए। यही मेरा का नाम है कि अगर बड़े व्यापारियों को, बड़े बिजनेसमैन का व्यापार बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो उस आमदनी का लाभ नीचे वाले को अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सीधा यही कहा जाएगा कि नेताओं और उद्योगपतियों का गठबंधन है ये बड़ी इकोनॉमी, और कुछ नहीं है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तो आज के बस इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रही है, आज थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, फिर भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।